जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आम मनुष्यों को, जिन मनुष्यों के जीवन में कालसर्प दोष है, जिन मनुष्यों के जीवन में अमावस्या दोष है, जिन मनुष्यों के जीवन में पितृदोष है, श्राद्ध कर्म का दोष है या नाग दोष है, उन मनुष्यों के लिए हमने एक किताब लिखी है। कालसर्प दोष का निवारण कैसे करें, अमावस्या दोष का निवारण कैसे करें, पितृदोष का निवारण कैसे करें, नाग दोष का निवारण कैसे करें, इन टॉपिक को लेकर के किताब लिखी गई है। जिन जिन भी धर्म प्रेमी बंधु और महानुभाव को जीवन में बहुत संघर्ष होता हो, जीवन में हर कदम कदम पर परेशानी उत्पन्न होती हो, या फिर पैसा लगा देते और पैसा डूब जाता है, पैसे का फल प्राप्त नहीं होता है, बार बार व्यवसाय बदलते रहते हो, दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, मेहनत करते हैं परंतु ज़्यादा फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे मनुष्यों को ये मान करके चलें कि उनको निश्चित तौर से या तो कालसर्प दोष है, या अमावस्या दोष है, या पितृदोष है, या नाग महाराज का दोष भी हो सकता है। तो इन दोषों को निवारण करने के लिए हमने किताब लिखी है कि इनका निवारण कैसे होगा। आपको ये ज्ञान नहीं है कि मेरे को ये कष्ट आ रहा, तो क्यों कष्ट आ रहा है, और यदि आपके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है तो आप पत्रिका अवश्य बनाइए। उस पत्रिका में ये दोष यदि निकलते हैं, कालसर्प दोष निकल सकता है, अमावस्या दोष आ सकता है, पितृ दोष आ सकता हो सकता है आप अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए हो, या फिर नाग महाराज का दोष हो सकता है, प्रेत दोष भी होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी किसी पीर फकीर को बहुत परेशान किया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने अपने मातहत करने वाले सेवक लोगों को बहुत तरसाया हो, तड़पाया हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पितरों ने, जो आपके बड़े बुजुर्ग हो गए, जो मर चुके हैं, उनने बहुत ज्यादा किसी मनुष्य को तड़पाया हो, उसके ऊपर जो पाप लगा होता है वो पाप भी आपको ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप यदि ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए जिस कुल के अंदर पापी व्यक्ति ज्यादा उत्पन्न हुए हो, तो उसका खामियाजा उनके पैदा होने वाले जो भी बच्चे होते हैं उन सबको भुगतना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं पितरों का दोष। कोई ऐसा पितृ उत्पन्न हो गया जो बहुत पाप कर्म करके मरा, तो उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसके कुल के व्यक्तियों को भी भोगना पड़ता है। इन सब बातों को लेकर के हमने किताब लिखी, जिसके अंदर मैंने बताया है आपको कि अमावस्या जन्म का रहस्य क्या होता है, व्यक्ति अमावस्या को पैदा क्यों होता है, अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या को होता है तो क्या होता है, सोमवती अमावस्या को उत्पन्न होता तो क्या होता है, मंगलवारी अमावस्या को उत्पन्न होगा तो क्या होगा, मौनी अमावस्या का क्या महत्व होता है, हरियाली अमावस्या का क्या महत्व होता है, कोई दिवाली के दिन उत्पन्न हुआ है तो उसका क्या होता है उसके साथ में। और जितनी भी अमावस्या चलती है उन अमावस्या के बारे में बताया गया, अमावस्या का महत्व विशेष तौर से कि सावन, भादो, क्वार, कार्तिक मास, फाल्गुन, हर महीने में अमावस्या आती है, उस अमावस्या का महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदान तर्पण क्यों करना चाहिए, जिससे पितरों की शांति क्यों मिलती है। अमावस्या वाले व्यक्ति को जो कष्ट आते हैं उन कष्टों का निवारण आप कैसे करोगे, वो उसके अंदर लिखा हुआ है। वट सावित्री जो व्रत होता है उसके बारे में बताया गया है। बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों करना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है। जिस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष आ रहे हैं उनके लिए
शनि भगवान की पूजा करने से अमावस्या दोष कम क्यों हो जाता है? सोमवती अमावस्या को पूजा करने से पितृदोष कम क्यों हो जाता है? पितृदोष वास्तव में लगता क्यों है? पितृदोष वास्तव में है क्या? पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं? यदि आप कहेंगे कि हमारे पास जन्म पत्रिका नहीं है, तो आप उन लक्षण को समझ करके पढ़ के ये महसूस कर सकते हैं कि आपको पितरों की सेवा करना है। पितृ किसे कहते हैं? पितृ कितने प्रकार के होते हैं? पितृ उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? काला सांप और यदि सपने में आता हो तो उसका क्या मतलब होता है? श्राद्ध पक्ष में यदि सांप नजर आते हो, सांप निकल जाता हो, तो उसका क्या मतलब होता है? ज्योतिष में पितृदोष का क्या स्थान है? भ्रूण हत्या करते हैं तो पितृदोष क्यों लग जाता है? मनुष्य के ऊपर बहुत सारे पिछले जन्म के ऋण होते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण, भाई का ऋण, बहनों का ऋण। तो ये ऋण क्यों उत्पन्न होता है? इन ऋण को कैसे चुकाया जाए? बड़े बुजुर्ग की परिवार में मृत्यु होने के बाद बर्बाद क्यों हो जाता है? भूत प्रेत बाधा यदि आपको लगी हुई तो उसके क्या सिम्टम होते हैं? आपके साथ प्रेत चल रहा है, उसके क्या सिम्टम होते हैं? और प्रेत बाधा से बचने के क्या उपाय हैं? यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति की अधोगति मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट से मौत हो गई हो, जहर खा करके मृत्यु हो गई हो, किसी ने फांसी लगा ली हो, तो जल करके मर गया हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी आत्मा को शांति कैसे पहुंचाया जाए, वो भी हमने इस किताब के अंदर लिखा है। कितने प्रकार के भूत होते हैं, कितने प्रकार के प्रेत होते हैं, अच्छी आत्मा क्या करती है, बुरी आत्माएं क्या करती है, कालसर्प दोष के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कालसर्प दोष होता है तो आपको क्या क्या कष्ट महसूस होता है, प्रेत दोष होता है तो आपको क्या क्या लक्षण होते हैं, प्रेत दोष से बचने के उपाय क्या हैं, कालसर्प दोष से बचने के उपाय क्या हैं, और कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती क्यों हैं, पितरों को मोक्ष क्यों चाहिए, नारायण बलि क्या होती है, नारायण बलि कब कराना चाहिए, किस समय नारायण बलि कराना चाहिए जिससे पितरों की शांति हो जाए, श्राद्ध कर्म में पीपल का क्या महत्व होता है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कहाँ श्राद्ध करना चाहिए, कौवे का और श्राद्ध का क्या आपस में संबंध है, गाय का और श्राद्ध का आपस में क्या संबंध है, क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती है, क्या दामाद श्राद्ध कर सकता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। सर्पित मौस अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, श्राद्ध की अनिवार्य क्यों होता है, श्राद्ध में खीर क्यों बनाते हैं, श्राद्ध में किस मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, श्राद्ध में किसको ही भोजन कराने से, हर किसी को भोजन कराने से श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। नागपंचमी क्यों मनाना चाहिए, स्वप्न में सांप दिखाई दे तो क्या होता है, स्वप्न में नागों के बारे में जानकारी क्या होती है, कालसर्प दोष, राहु दोष यदि होता है तो क्या क्या इफेक्ट देता है, और यदि नाग दोष हो जाता है तो बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं। सभी प्रकार के नाग दोष को शांत करने के क्या उपाय हैं, वो उपाय उसके अंतर्गत दिए गए हैं। पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है वो भी बताई जाती है, और जीवन का चक्र क्या होता है, और आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसके साथ क्या क्या घटना घटित होती है, और वो आत्महत्या करने वाली आत्मा का क्या होता है। ऐसे रहस्यमयी प्रश्नों के ऊपर ये किताब हमने लिखी है। तो जिन परिवार के अंदर किसी बच्चे को, स्वयं को या फिर पत्नी को कालसर्प दोष हो, अमावस्या दोष हो, पितृ दोष हो, नाग दोष हो, तो निश्चित तौर से उस मनुष्य को अमावस्या के दिन हाथ पैर अवश्य टूटते हैं, अमावस्या के दिन बीमार अवश्य पड़ते हैं, अमावस्या के दिन ही ज्यादा बीमारी होती है, अमावस्या के दिन बिस्तर अवश्य पकड़ते हैं, उसके पीछे अमावस्या के दिन घर के अंदर क्लेश अवश्य होता है, कोई भी पूजन कार्यक्रम अमावस्या के दिन हो ही नहीं सकता है, जबकि अमावस्या के दिन सुख शांति होना चाहिए। तो ये सब यदि आपके घर में होता हो, और कोई बालक आपके यहाँ का यदि ज़्यादा पढ़ लिख करने के बावजूद भी उसको सर्विस नहीं मिलती है, व्यवसाय में पैसा लगाते अपन बार बार चौपट हो जाते हो, तो आप इस किताब को अवश्य खरीदें। जीवन में संघर्ष क्यों है, इस किताब की कीमत 1600 रुपये है, 1600 रुपये इस किताब की कीमत है। ये आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके कर्म बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है। अब निर्णय आपको लेना है कि ये 1600 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट मानो, इसको बर्बादी मत मानिए, ये इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अपने जीवन के लिए। तो 9893128047 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस किताब का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
7649862712 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर दे करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और इस किताब को प्राप्त कर सकते हो। इस किताब के बारे में और भी यदि अधिकांश जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। इस किताब में 300 पेज लिखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ये विनियोग आपको करना है या नहीं करना है, यह आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, कम रेट पर खरीदना चाहते हो, तो हमारे यहाँ ये स्कीम भी चलती है। यदि आप 888888 6 बार यदि 8 लिख करके आप हमें मैसेज देंगे, कोड नंबर है इस किताब का, तो यह किताब आपको 1100 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आपने कोड नहीं लिखा है तो ये किताब आपको 1600 रुपये में उपलब्ध होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।